हनी सिंह का कमबैक। फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। के फादर आए। सो अभी बादशाह वर्सेस हनी सिंह बहुत ज़्यादा चल रहा है और हमारा वीडियो ना है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि दोनों ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और कैसे दोनों साथ हुए और फिर अलग होने के बाद में ये फाइट कैसे शुरू हुई कि आज इतना बड़ा कंपैरिजन चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हनी सिंह से। तो हनी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में की थी एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के तौर पे, लेकिन 2006 में उन्होंने माफिया मुंडीर में बादशाह को अपने साथ में लिया। जो जर्नी उनकी बहुत अच्छी चली। 2006 के बाद में दोनों साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन 2012 में दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद में बादशाह ने एक गाना बनाया कर गई चुन, जो उस वक्त इतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन 2016 में जब हनी सिंह ने इस इंडस्ट्री से ब्रेक लिया ड्यू टू उनके डिप्रेशन वाली डिसीज, उसके बाद में 2016 में उनका जो गाना था बादशाह का कर गई चुल, वो कपूर एंड सन्स मूवी में यूज़ हुआ और उसके बाद में वो वायरल हो गया। अब यहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली कि जहाँ पर हनी सिंह ने ब्रेक लिया वहीं पर बादशाह सामने निकल कर आए और उसके बाद में बैक टू बैक उनके बहुत सारे गाने आए, डीजे वाले बाबू है ना, सारे अच्छे थे, नो डाउट बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे मेन बेनिफिट उनको जो मिला वो हनी सिंह के करियर का ब्रेक था। और उसके बाद हनी सिंह को जो डिप्रेशन की डिसीज़ थी 2 साल तक वो जूझते रहे, उसके बाद में 3 साल उन्हें सही डॉक्टर मिलने में लग गए, ऐसे करके उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। 6 साल 7 साल की डिसीज़ उन्होंने स्ट्रगल किया और उसके बाद में वो बैक आए, उन्होंने फिर हनी 3.0 की शुरुआत की और यहाँ पर वो फाइट वापस से आने लगी, क्योंकि वो बहुत सारे गाने बना रहे थे, बट लोगों की होता ना कि लाइमलाइट से वो दूर हो चुके थे, तो लोगों की नज़र में आने में टाइम लगता है। उनका फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ा है, मतलब मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ कि हम जब छोटे थे ना तो लिरिक्स 2G मोबाइल में इतनी आसानी से मिलती नहीं थी, तो हम उसको लिख लेते थे कि यार वापस सर्च करेंगे तो कितना टाइम लगेगा और हम उसको याद करते थे। तो ये एक्चुअल में होता था, मतलब इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, उनके गाने एकदम शानदार हुआ करते थे। लेकिन जब वो हनी 3.0 आया तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ मैंने भी नहीं सुने, क्योंकि मैं यार पहले वाला हनी सिंह नहीं है। टोनी कक्कड़ के साथ में गाने बना रहे तो रिपीटेड वही वर्ड्स गाना, वो सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच उन्होंने कुछ ऐसे गाने निकाले हनी 3.0 में जिसने बवाल काट दिया। अब इस बीच जो है वो बादशाह, रफ्तार जैसे बड़े बड़े रैपर्स जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके अंडर पल के बड़े हुए हैं न्यूबॉर्न बेबी की तरह, वो कहने लगे कि कमबैक नहीं हो रहा। और यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये चीज़ बोली भी गई, तो ऐसा इनडायरेक्टली लग रहा था कि वो हनी सिंह को टोंट कर रहे हैं और वो जो कर रहे थे। बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। लेकिन सडनली हनी सिंह ने एक ऐसा काम किया, उनका जो गाना था देसी कलाकार, आप सभी ने सुना होगा, तो उनका सिक्वल लेके आ गए वो पूरे 9 साल बाद। यहाँ तक कि उन्होंने ड्रेसअप भी वही रखा कि ये उसके आगे का पार्ट है। उस गाने में उनको जेल हुई थी और उस गाने के बाद में अब इस गाने में वो जेल से छूट के बाहर आ रहे अपनी सजा पूरी करके। तो इसके लिए उनके फैंस के बीच में एक अलग ही एनर्जी बूम कर गई और इसी वजह से ये फाइट और ज़्यादा हाइप पकड़ लिए कि मतलब यार बादशाह वर्सेस हनी सिंह होना चाहिए। अभी मैंने एक पोल किया था मेरे यूट्यूब पे, तो वहाँ पर मुझे जो रिस्पॉन्स आया वो, मतलब ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है मेरा, पर 19 वोट्स आए थे और 19 में से 83-84% के आसपास हनी सिंह की फैन फॉलोइंग थी। और जबकि मेरा जो चैनल ग्रो हुआ है वो हनी सिंह के नाम पे हुआ ही नहीं है। मतलब मैंने हनी सिंह के ऊपर, ये फर्स्ट मेरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ हनी सिंह वर्सेस बादशाह के ऊपर, लेकिन भाई साहब मतलब इतने लोगों में इतने सारे, मतलब लगभग 80% लोग हनी सिंह के फैन फॉलोइंग वाले हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है। आप किसकी साइड है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हनी सिंह के गाने ज़्यादा पसंद हैं या बादशाह के, और आपको क्या लगता है कि ये बैटल होनी चाहिए। देखिए ये उनकी पर्सनल बैटल है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर अ पब्लिक फिगर, उन्हें लोग फॉलो करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है। और जब वो इस प्रकार के स्टेटमेंट पास करते हैं कि किसी का कमबैक नहीं हो रहा है या ऐसा या वैसा, कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। कमबैक तो कहूंगा ही नहीं अपने आप को, क्योंकि मैं अगर 5 साल गायब रहा तो मैंने ये देखा कि रेडियो पे तो मैं चल ही रहा था, टीवी पे मैं दिख ही रहा था। बट मेरी नज़र में कमबैक जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हनी सिंह के गाने हम तब भी सुनते थे जब वो नहीं थे इंडस्ट्री में, तब भी सुनते थे और अभी भी सुन रहे हैं। सो ऐसा कमबैक वाला कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं, इंडस्ट्री से गए ही नहीं, वो सिर्फ फिजिकली तौर पे गए थे, बट उनका जो बेस था, उन्होंने जो बनाया है वो कहीं नहीं गया था। तो हनी सिंह मेरी तरफ से तो है, और बादशाह के गाने नो डाउट अच्छे होते हैं, लेकिन बाप होता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। 2012 से जो मैंने सक्सेस देखी ना, मतलब अक्षय कुमार इज कॉलिंग मी, शाहरुख खान इज कॉलिंग मी, एंड
to his house. I made a song Lungi Dance Party on Night. Then I thought कि मेरे को अपने बलबूते पे कुछ करना है. I made Blue Eyes, वो भी हिट हो गया. Made Sunny Sunny. Then बच्चन साहब called me up. भूतनाथ का गाना आ रहा I want you in the video. वाओ. मैंने कहा उससे पहले मैं भगवान को बहुत मानता था. हाँ जी हाँ 2012, 13, 14 में सक्सेस देखी ना, मैं बहनचोद मैं भगवान. हाँ देसी कलाकार के बाद भगवान ने बोला बहनचोद मैं भगवान. तू घर पे बैठा. हाँ